नमस्कार। आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के हमारे मॉर्निंग पैक मीटिंग के स्पीकर कौन है, मैं उनके बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा। आज अगर तो कहते हैं ना, अभी तक आपने सुना होगा कि पागलपन, बिजनेस को लेकर पागलपन, बिजनेस को लेकर पागलपन, ये अभी आपने सुना होगा। लेकिन मैंने देखा है, और वो क्या देखा है मैंने, वो पागलपन कहाँ देखा है मैंने, वो पागलपन देखा है मैंने हमारी गोल्ड लीडर बीना पांडे जी में। आप मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि किस पागलपन तक एक आदमी सफलता के लिए जा सकता है। 24/7 लोग वह कहते हैं कि हमारी सेफ शॉप चलता है, लेकिन मैंने इनको देखा है। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इनके साथ हुई। बहुत कम छोटी उम्र में उनके स्टंट डले। इनके हस्बैंड को भी वही प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। कई बार हॉस्पिटलाइज होने के साथ साथ भी मैंने देखा कि ये मीटिंग ले रही हैं। हॉस्पिटल में भी ड्रिप लग रही है, वहां से छोड़ के आ रही हैं और अपने किसी को प्लान कर रही है। ये पागलपन नहीं है तो क्या है। नहीं तो आदमी के पास तो एक अगर बुखार भी हो जाता है तो बहाना बन जाता है कि जी मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी सर क्या आ नहीं सकता। लेकिन मैम ने रियली अपने आप को प्रूव किया है। और ये किसी और के लिए दिखाने के लिए नहीं होता है। हम किसी और को दिखाने के लिए नहीं करते हैं ये पागलपन, ये डेडिकेशन। ये हम अपनी सफलता के लिए करते हैं। ये कीमत है जो हर एक आदमी नहीं चुकाता है। आज मैम ने जब ज्वाइन किया था तो उन्हें भरोसा नहीं था कि मैं कामयाब हो जाऊंगी, मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे शुरुआती दौर में इनके साथ में बैठने का मिलने का मौका मिला। हमने भरोसा दिलाया कि मैम चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं। बहुत बड़ा बिजनेस होगा, मंडावली में टीम बनेगी, एक दिन देखना आप, बहुत बड़ा काम होगा। और वो विश्वास और भरोसे को मैडम ने लिया। और उस विश्वास और भरोसे साथ में चलते 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 आज आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट लेवल गोल्ड है और बहुत जल्दी पर्ल बनने जा रही है। तो आज उनको सुनने की बारी है, जो 100% हमेशा सिस्टम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं। अपने जीवन में अगर कुछ सबसे पहले बोलती है, मैं सर सेफ शॉप है तो जीवन है, नहीं तो जीवन ही नहीं है। आज मैम को सुनने और देखने के बाद आपको लगेगा कि यार, हम लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है साहब, ड्यूटी जाना पड़ता है। मैम ने ड्यूटी भी किया है, मैम ने घर की भी ड्यूटी किया है, परिवार को भी संभाला है, अपनी जॉब को भी संभाला है, सेफ शॉप को भी संभाला है, टीम को भी संभाला है, सब कुछ किया है। और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। गोल्ड लेवल कोई छोटी बात नहीं है। एक नए व्यक्ति के लिए गोल्ड लेवल यानी कि डायमंड लेवल के बराबर होता है। आज मैडम ने उस लेवल को अचीव किया है। रियली हमें प्राउड है मैडम आपके ऊपर, कि आप जैसे दमदार लेडी हमारे बिजनेस के अंदर हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनी। रियली प्राउड ऑफ यू। आज आपने कंपनी लेवल पे भी अपने आप को प्रूव किया, थाईलैंड टारगेट अचीव किया है, अभिमन्यु अवार्ड जीता है, गोवा टारगेट अचीव किया है, और हमेशा टीम को मोटिवेशन दिया है। तो आज इनके बारे में मैं कहूँ कि जितना कहें उतना कम है। आज मैडम खुद आए हैं और पैसेंस के बारे में आज मैडम को बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। और हमेशा आपसे डेली कहा जा रहा है कि अपने 1 2 3 4 लोगों को फोन करके अपनी टीम से जो मीटिंग में ज्वाइन करवाया करो, ताकि कोई बात उनको लगे। आप अकेले मीटिंग में आ जाते हैं, ज़्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके साथ में 2 लोग भी आपके मीटिंग अटेंड करके जा रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ा फायदा लेंगे। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ में हम वेलकम करेंगे हमारी ग्रेट दमदार गोल्ड लीडर मिस मैम बीना पांडे जी का। जोरदार तालियां थैंक आप यू सभी सर के जी। लिए। थैंक आप यू। सभी से रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों के साथ में थैंक यू स्वागत सर करें। जी। मैम आए आवाज और आ रही आज है के सर? इस सेशन को यादगार बनाएं।
नमस्कार सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, शानदार। मैं परमपिता परमेश्वर को बारंबार कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मनुष्य रूप में जन्म दिया। और मैं अपने माता-पिता का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि बेटी, कहते हैं एक घर नहीं 2 घरों की इज़्ज़त होती है और 2 घरों को चलाती है। और माता-पिता के वो संस्कार थे जो कि दोनों घरों से मुझे बराबर प्यार मिला। अब मैं राहुल सर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर। आपने पग-पग पर हर वक़्त मुझे सँभाला और कभी ये नहीं जताया कि एक फ्रेशर है, ब्रॉन्ज़ है, सिल्वर है, प्लैटिनम है या गोल्ड है। हर वक़्त पे, हर समय पे आपने एक बस बहन होकर के, एक फैमिली होकर के, एक परिवार शेप-शॉप परिवार की तरह हमें राह दिखाई और उसी का नतीजा है आज मैं गोल्ड लेवल पे हूँ। थैंक यू सर जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जसवंत सर जी का। जब भी मैं हिम्मत हार जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, कहते हैं बात कर रही हूँ पेशेंस के ऊपर, पेशेंस सबसे जल्दी खोने वाली लड़की मैं हुआ करती थी कभी। और जसवंत सर जी ने हर पग-पग पर, नहीं बहन जी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो और कर सकते हो। ये विश्वास दिलाया और मेरे अंदर ये विश्वास आया कि मैं कर सकती हूँ। और आज मैं पूरे पैनल पे बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे कुछ भी दिया जाए मैं कर सकती हूँ। थैंक यू करना चाहूँगी देवकीनंदन मिश्रा सर जी का, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से लेकर के बोलते हैं ना, जैसे कि कई सारे जैसे 3-4 बीज अगर ज़मीन पे डाल दें, तो कहते हैं उनमें से अगर एक बीज अगर उगता हुआ दिख जाए, तो अब वो गारंटी नहीं है कि वो विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन उस वृक्ष को बनाने के लिए मैं पूरा का पूरा, अगर आज मैं गोल्ड लेवल पे हूँ, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी देवकीनंदन मिश्रा सर जी को। उन्होंने एक छोटे से बीज को सींचा, बाढ़ कोई गाय बछिया खा ना जाए, उससे बचाया, टाइम-टाइम पे, समय-समय पे उसको पानी दिया। तब जाके आज मेरा लेवल गोल्ड आया कि हर राह पे कब क्या करना है, सही समय पे प्लान, प्रेज़ेंटेशन, फ़ॉलो अप हर चीज़ मुझे बहुत बारीकी से सिखाई। तो पैनल के माध्यम से मैं मिश्रा सर जी का थैंक यू करना चाहूँगी। धन्यवाद सर जी। अब मेरी यहाँ पे प्यारी सी टीम भी बैठी है, उसकी वजह से आज मेरा लेवल गोल्ड है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, चाहे मेरी टीम हो या जितने भी लोग पैनल पे बैठे हैं, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अब मैं आपको आज की मीटिंग की स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ना मैं सिखाने आई हूँ क्योंकि मैं तो अभी खुद सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, जो करते-करते मेरे साथ मैं गोल्ड लेवल तक पहुँची, तो गोल्ड लेवल तक पहुँचने का ज़रिया मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब बात आती है सब्र की, जब बात आती है कि पेशेंस की, धैर्य की, तब हम जानते तो सब हैं, लेकिन तब माना नहीं जाता है। अपनी जब बारी आती है, तब हम हार जाते हैं। जब हम हार जाते हैं, तो मैंने एक बार मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, बाइक से हम लोग थे, तो हमने देखा कि रेड लाइट होती है और रेड लाइट के बाद जैसी रेड रेड लाइट जो होती है वो ग्रीन होती है ना, आप 2 सेकंड नहीं होते हैं, उतनी देर में पीछे से लोग इतनी तेज़ी से हॉर्न मारने लग जाते हैं कि जैसे कि समझ लो उन्हें कहीं आग बुझाने जाना हो। मतलब पेशेंस रखना चाहिए, ये बात हर किसी को पता होती है, लेकिन इस चीज़ को अपने जीवन में कोई भी नहीं अपनाता है। मैं बताना चाहूँगी, मेरे अंदर भी नहीं था, लेकिन थैंक यू सेफ शॉप, आज हर चीज़ के लिए ये 8 स्टेप ट्रेनिंग में गए, मुझे पता चला पेशेंस रखने से कितना बड़ा काम हो सकता है। जबकि देखा जाए तो हम
बचपन से देखे आ रहे थे, रामलीला वगैरह देखते थे, रामायण पढ़ते थे। अब जाकर के जब मैं शेप शॉप इंडस्ट्री में आई, जब मुझे सर लोगों ने बताया कि मैडम धैर्य रखना है आपको। कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं होता है कि ये मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगी। सबको तुरंत चाहिए। आपको यहाँ पे रखना होगा धैर्य। कोई भी काम अगर आपको सही तरीके से करना है, तो उसके लिए सब्र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तब मुझे याद आया कि हाँ, बचपन से हम रामायण पढ़ते थे। उसमें एक ज़िक्र होता था माता सबरी का। दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ तो शायद बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा ये बात कि माता सबरी जो थी 80 साल तक उन्होंने धैर्य रखा। निस्वार्थ भाव से उन्होंने पूजा पाठ की। अपने प्रभु श्री राम को रिझाती रही, मनाती रही, रोज आंगन लीपती थी, सफाई करती थी कि एक दिन मेरे राम आएंगे। अगर अपने बिजनेस में भी अगर धैर्य रखना है तो माता सबरी की तरह रखिए। और राम भगवान को आना पड़ा, ये तो बिजनेस है दोस्तों। बिजनेस तो आपके कदम चूमेगा। इसी तरीके से मैं कुछ बुक्स पढ़ रही थी, उसमें मैंने एक और जिक्र पढ़ा केएफसी के मालिक का। उन्होंने शुरुआत करी थी 40 साल की उम्र से। और दोस्तों जब वो 40 साल की उम्र से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे हमें लगता है कि अब बस, अब तो कुछ नहीं होगा। पहला नॉनवेज का उन्होंने शॉप जो खोली थी और वो कंटिन्यू लगते चले गए, काम करते चले गए। एक बार उनको करीब-करीब 60 साल की एज में उनको मिला कि गुप्ता इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिला। और दोस्तों 62 साल की 65 साल की उम्र में आज सब लोग जानते हैं केएफसी कहाँ थी। कम से कम अगर केएफसी की मैं बात करूं तो 10,909 बार वो फेल हुए थे केएफसी के जो मालिक। सबने रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं कि हमें शेप शॉप सिस्टम ने समझाया तो हम समझ गए। हमने देखा हर फील्ड में पेशेंस की जरूरत होती है। और पेशेंस ऐसा नहीं दोस्तों, आपने एक प्लान दिखाया कि भाई आज तो लगा मेरा दिन ही सही नहीं, साल ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, वो तो ऐसे इंसान है, आज लगता है भगवान ने मेरा दिन ही ठीक नहीं करा। दूसरा प्लान दिखाया, मूड ही खराब हो गया। लोग, मैं बोलती हूँ इस बिजनेस के माध्यम से मुझे पता चला, अपनी जर्नी बता रही हूँ। अगर आप तीसरा प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं तो आपके अंदर पेशेंस है। आपको 3 लोगों ने भी मना कर दिया, आप चौथा प्लान दिखाने जाते हैं तो आपके अंदर पेशेंस है। आपको 9 लोगों ने मना कर दिया, आप 10वां प्लान दिखाने जाते हैं तो आपके अंदर पेशेंस है। दोस्तों अगर आपको 25 लोगों ने मना कर दिया, आप 26वें के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए तो आपके पास पेशेंस है। आपको 29 लोगों ने मना कर दिया, 30 लोगों के पास जा सकते हैं तो आपके पास पेशेंस है। आप 300 के पास जा सकते हैं तो आपके पास पेशेंस है। इस तरीके से अगर आप इस काम को कर सकते हैं तो यहाँ तो हमारे बिजनेस में बताया जाता है मात्र 4 साल। और मैं गारंटी ले सकती हूँ कि मात्र 4 साल के अंदर में अगर कोई भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करता है तो वो 100% सफलता प्राप्त होती है उसे। मैंने शुरुआती दौर काम किया, काम करने लगी। शुरू-शुरू में सब लोग मेरे साथ जॉइन होने लगे क्योंकि फेस वैल्यू अच्छी थी, पैसे से ब्यूटी एडवाइजर थी। जिसको प्लान दिखाया वो जॉइन हो गया, जिसको प्लान दिखाया वो जॉइन हो गया। लेकिन अब जब मैं प्लान दिखाने के लिए खुद गई, क्योंकि वो जॉइनिंग मेरे फेस वैल्यू और मेरे मेंटर के फेस पे आ रही थी।
उनकी एजुकेशन की वजह से आ रही थी। एजुकेशन उनका था, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन थी। मेरे सर, मिश्रा सर की मैं अगर बात करूं, गवर्नमेंट प्रोफाइल से थे सर, और सर का साथ पा पा करके आज हम इस लेवल तक पहुंचे। तो सर की वजह से मेरी कुछ ज्वाइनिंग बहुत फटाफट फटाफट निकलने लगी। लेकिन जब मैं खुद मैदान में उतरी तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब फिर से मुझे जसवंत सर जी ने समझाया कि मैंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही करी थी, और ऐसा नहीं होता है शुरुआती दौर में किसी को भी। अगर आपने रिजेक्शन का सामना नहीं किया तो इसका मतलब आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे। और रिजेक्शन आ रही है तो कोई बात नहीं, मैम आप, बहन जी आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, आप तो सिर्फ चलते चले जाइए। और मुझे फिर विश्वास जगा और मैं काम करने लगी, और काम करने लगी तो सफलता भी मिली। आज पूरी टीम को, आज सर लोग जानते हैं, 20-20, 25-25 लोगों का भी ग्रुप में प्लान करते हैं और ज्वाइनिंग निकलती है। ये सब हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से। थैंक यू। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, अपने सेफ शॉप इंडस्ट्री के लिए, जहां पे हमारे 5 महान डायरेक्टरों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज हमें श्योरिटी दी कि 1 नहीं 2 नहीं, 5-5 लोग हम तुम्हारे साथ बैठे हैं, बस आप तो चलते चले जाइए। दोस्तों, धैर्य के साथ इस काम को करना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। क्या सर जी परमिशन है? थैंक यू सर जी। एक बार एक हथनी और कुतिया दोनों दोस्त हुआ करते हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते हैं। और एक बार पता चलता है कि दोनों के दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और आपस में जैसे कि खुशखबरी होती है तो दोनों लोग आपस में खुश होते हैं, गले-वले मिलते हैं और अच्छा लगता है कि भाई अब तो दोनों के घर में खुशखबरी आएँगी। प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जैसे कि मात्र 2 महीने बाद जो कुतिया होती है वो वापसी अपनी हथनी दोस्त के पास मिलने आती है, और जैसे ही मिलने आती है और उसको एकदम से उससे लिपट करके बधाई देती है कि आपको पता है मेरे ना 4 बच्चे हुए हैं। हथनी भी बोलती है कांग्रेचुलेशन, क्योंकि दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए दोनों मिलकर के। और ऐसा कह करके वो पूछती है, "क्या आपके कुछ हुआ?" हथनी धीरे से सर हिलाती है, "नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ।" कुतिया चली जाती है। फिर पता चलता है कि 4 महीने के बाद कुतिया फिर आती है। बोलती है कि, "बहन, बहन तुम्हें पता है, मैंने 6 बच्चों को फिर से जन्म दिया।" हथनी फिर खुश होती है कि, "बधाई हो।" बोलती है, "आपके कुछ हुआ?" थोड़ा-सा और मायूस होती है कि, "नहीं, मेरे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ।" और कुतिया फिर चली जाती है। फिर आती है, 4-6 महीने बाद फिर आती है और बोलती है कि, "बहन, अब तो तुम्हारे घर में पक्का ही कुछ हो गया होगा।" हथनी बोलती है, "तुम्हारे क्या हुआ है ये बताओ?" तो बोलते हैं कि, "फिर मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया।" तो बोलती है कि, कुतिया बोलती है, "क्या तुम कन्फर्म हो कि तुम प्रेग्नेंट हो?" हथनी को गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि ये तो मेरे ऊपर शक कर रही है, जैसे कि हम लोगों को भी कई बार आ जाता है। तो हथनी बोलती है, "बहन, मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।" और जब कुतिया पलट के उसे एक और आंसर करती है कि, "अगर प्रेग्नेंट हो तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ है क्यों नहीं?" तब दोस्तों, हथनी जो जवाब देती है, उस जवाब को साथ रखना। बोलती है कि, "ये कुतिया के बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये हाथी के बच्चे हैं। ये हथनी पैदा करेगी इस बच्चे को, और जब ये बच्चा जन्म लेगा ना, धरती को पता चलेगा, धरती फ़ील करेगी
कि किसी का बच्चा आया है। ये कुतिया के बच्चे नहीं है बहन, कि अगर आप रोड क्रॉस करोगे तो कभी भी 4-6 बच्चे कुचले चले जाएँगे। ये हथनी का बच्चा है। जब बच्चा भी अगर रोड पे क्रॉस करेगा तो सामने वाले आर-पार सब वहीं के वहीं सेट रुक जाएँगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना बिज़नेस भी है। आप इसे कभी भी नॉर्मल मत समझिए कि भई आप फ़र्क समझ सकते हैं आप कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं। कंपनी बहुत होंगी, किसी का हम लोगों को नाम लेना नहीं बताया जाता, ना सिखाया जाता है। सब कंपनी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, तो यहाँ पे हाथी के बच्चे को जन्म देते हो आप 4 साल के अंदर में। आप जब डायमंड बढ़ते हो ना, बाकी सब कंपनी के लोग जो आपके दोस्त होते हैं, सब डामाडोल हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप सब्र रख सकते हो, मैंने अपने गोल्ड लेवल तक यही सीखा कि यहाँ पे आकर के काम करना है। धैर्य ऐसा नहीं, कई लोगों का धैर्य इस तरीके का भी होता है कि आपने काम किया और पता चला काम नहीं हो पाया, तो आपका धैर्य बना हुआ है कि सर जसवंत सर जी कॉल कर रहे हैं कि पेशेंस के साथ 4 साल आपने रहना है और काम को पेशेंस के साथ करना है। लोगों ने आईडी जॉइन करी और छोड़ दिया कि हम तो धैर्य बनाए रखे हैं सर, बस आप तो हमें डायमंड बना दीजिए। तो दोस्तों, हमारे ग्रेट गुरुजी लोग बोलते हैं, थाली में सजा करके कोई नहीं देता है आपको, मेहनत तो आपको हर फील्ड में करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप धैर्य रखने के लिए तैयार हैं, तो मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी, ज़रूर चूमेगी और आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर जी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, जबरदस्त। तालियां बजाने में लोभ मत करा करो, है ना। तालियां कल आपके लिए भी कोई बजाएगा, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर फैंटास्टिक, जबरदस्त सेशन, बहुत ही शानदार सेशन, मजा आ गया रियली। शायद ये सेशन ऑफलाइन हो रहा होता तो पूरे हॉल में हल्ला मच रहा होता, तालियां बज रही होती है ना, लोग खड़े होकर सीटियां बजा रहे होते कि क्या सुपर फैंटास्टिक सेशन आपने दिया है। रियली मैडम, बहुत अच्छा आपने सेशन दिया आज का। और जो कहानियों के माध्यम से आपने समझाया, जो हथनी और कुतनी की कुतिया की कहानी आपने सुनाई, रियली बहुत जबरदस्त प्रेरणा देती है। हम लोग इस बिजनेस के अंदर 1500 का चेक बनाने के लिए नहीं आए। 1500 का चेक क्या है, कुतिया के बच्चे। 1000 का चेक आ गया, 500 का आ गया, 2000 का आ गया, बस हो गया काम, मिल गई सफलता। नहीं नहीं नहीं, 2 लाख रुपए हफ्ते का हथनी का बच्चा है हमारा। और जिस दिन आएगा, पूरी धरती को एहसास होगा कि कोई पैदा हुआ है। जिस दिन आपकी आईडी पे 2 लाख हफ्ता आएगा, तो एहसास होगा नहीं होगा, रिश्तेदारों को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, दोस्तों को, सबको। भरोसा करो। बहुत जबरदस्त सेशन आज मैडम आपने दिया है, रियली प्राउड ऑफ यू। पता नहीं आपके अंदर कितना हुनर छुपा हुआ है, लगातार डे बाय डे मैं देखता हूँ आप निखरते जा रहे हैं, निखरते जा रहे हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती चली जा रही है। और यही परिणाम है कि आने वाले कल में आप अपनी टीम को लीड करेंगे। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत बढ़िया आपने बताया है। और माता सबरी का आपने एग्जाम्पल दिया, वहां तो भगवान राम का इंतजार हो रहा था। भगवान आ सकते हैं तो इंसान नहीं आएगा क्या। भगवान तो फिर भी टाइम लगाते हैं, परीक्षा लेते हैं। इंसान ढूंढना है हमको तो। भरोसा करें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं काम कर रहे हैं लगातार, अगर हो सकता है बिजनेस आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा हो, आपको कोई दमदार साथी अभी मिला नहीं हो, भरोसा करना, आएगा, आएगा। और कभी अपनी मेहनत पे शक मत करना, कभी अपने सिस्टम पर शक मत करना, कभी अपने अपलाइन पे शक मत करना। बस काम करते रहना पूरे विश्वास के साथ में कि एक दिन आपके साथ एक ऐसा दमदार बब्बर शेर आएगा जो हिला के रख देगा पूरे ग्रुप को, ऐसा जबरदस्त काम करके दिखाएगा। कहते हैं ना, भगवान राम को भी हनुमान जी मिले थे, लेकिन 13 साल के वनवास भोगने के बाद।
13 साल का वनवास भोगने के बाद मिले थे हनुमान जी। और जब हनुमान जी मिले तो राम जी को बोला कि अब आप कंधे पर बैठो, बहुत परेशान हो लिए, बहुत आपने कांटे झेल लिए जंगल में, आपका हनुमान आ गया है, बैठो कंधे पे, अभी लेके चलता हूँ। और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को कंधे पे बिठाया और उड़ा के ले गए। भरोसा करना, आपके भी राम आएगा, आपके भी हनुमान आएगा नेटवर्क में कोई, लेकिन आएगा उसी के जो पैसेंस के साथ काम कर रहा है। जो केवल पैसेंस लेके बैठा है उसको नहीं आएगा, जो पैसेंस के साथ में लगातार काम कर रहा है। मैडम ने कहा ना, 10 प्लान करने के बाद अगर आप 11वां प्लान करने जा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पैसेंस है। और 10 प्लान, 11 प्लान नहीं, 100 प्लान करने के बाद भी अगर लोग मना कर दिए और आप 101वां प्लान वही उत्साह और जोश के साथ दिखाने जा रहे हैं, इसका मतलब आप पे पैसेंस है। और भरोसा करना, प्रत्येक रिजल्ट, प्रत्येक प्लान का आपको रिवार्ड मिलेगा। आज जो मना कर रहे हैं ना, उसका भी रिवार्ड मिलेगा। माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर एक बात समझाते हैं, अगर मान के चले आपने 9 लोगों को प्लान किया, मना कर दिया 9 लोगों ने, और 10वें व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, आपको कितना पैसा आएगा? 500 रुपये। लेकिन क्या वो 9 लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया? तो सर ने समझाया, 10 का भाग लगाओ 500 में, 50 रुपये एक आदमी ने फिर भी दिया है आपको। अगर वो 9 लोग आपको टाइम ना देते, वो 9 लोग आपको ना सुनते, तो क्या आप 10वें तक पहुंच जाते? सबसे बड़ा रोल तो उन 9 लोगों का है जिन्होंने रास्ता क्लियर किया है 10वें तक पहुंचने के लिए। पैसेंस बना के रखो दोस्त, धैर्य के साथ काम करो। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आने वाले कल में बहुत बड़ा तूफान इस बिजनेस के अंदर आने वाला है। लगातार अपने आप को अपग्रेड करो, जोश में रहो और एक्शन मोड में रहो। सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका एक्शन मोड। फर्क इस बात से नहीं पड़ता आपके पास कितना सारा ज्ञान है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस ज्ञान के साथ फील्ड में कितना है। नहीं तो वो ज्ञान आपका घातक साबित हो सकता है, अगर आप फील्ड में नहीं जा रहे तो वो जहर बन जाएगा ज्ञान। मर सकते हैं आप इस बिजनेस में। क्यों? डाउट आ जाएगा, यार इतना सीख लिया, इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, फिर भी चेक नहीं आ रहा। क्या बन गया? वही ज्ञान आपके लिए घातक बन गया। लेकिन आप उसी ज्ञान के साथ फील्ड में काम करते हैं तो वो ज्ञान आपके लिए अमृत बन जाता है। काम कीजिए। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, कम से कम पर डे का एक प्लान अपने सपनों के लिए कीजिए यार। एक प्लान अपने सपनों के लिए कीजिए, और नहीं तो ये सिस्टम आपको बाहर निकाल के फेंक देगा, तो बोला ये कोई काम का ही नहीं है। एक प्लान पर डे कीजिए, ताकि आप अपने अपलाइन की नज़र में भी बेस्ट बन के रहें कि टाइगर काम कर रहा है, टाइगर काम कर रहा है। फिर अपलाइन आपको बढ़ाने के लिए फिर कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आएगा, कोई नई प्लानिंग लेकर आएगा। लेकिन किसके लिए लेकर आएगा? जो काम कर रहा है, जो प्लान कर रहा है, जो लगातार फॉलोअप कर रहा है, लगातार बिजनेस कर रहा है, लगातार सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए अपलाइन मेहनत करता है आगे बढ़ाने के लिए। अब जो काम ही नहीं कर रहा, अपलाइन क्या करेगा उसका? सिस्टम क्या करेगा उसका? समझ आ रहा है आप सभी को? तो जो कमिटमेंट आप लोग करते हैं, उस कमिटमेंट पे खरा उतरिए। जितना दमदारी से आप लोग बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कोशिश कीजिए ईमानदारी से उस पर खरा उतरने की। अब होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन आपके हाथ में क्या है? कोशिश करना। कहते हैं ना कि अंधेरा तो बहुत घना है, अंधेरा तो बहुत घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है? दीपक तो जला दो, वो तो आपके हिस्से का है। या फिर बैठ के कमरे में रोते रहो, अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है। हमारे इस बिजनेस में भी यही कहावत है। मानते हैं लोग, मना करते हैं, मानते हैं लोग, लेकिन भाई साहब याद रखो एक बात, 2 लाख रुपए हफ्ता, सैकड़ों पीढ़ियां निकल गई, 2 लाख रुपए सालाना नहीं देखा, हफ्ते की बात हो रही है। 8 लाख रुपए महीना, सोचो आप। जो आदमी 25-30 हजार में अपना घर चला रहा है, उसके घर पे जब 8 लाख महीना आएगा, क्या जिंदगी होगी? क्या मतलब लाइफ स्टाइल होगा? परिवार का क्या ना मतलब स्टेटस होगा फिर समाज में?
आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को किस नज़र से देखा जाएगा? जब आपका बेटा पोर्च लेकर जाएगा, पोर्चे फरारी लेकर जाएगा, सोचो आप क्या जीवन होगा, क्या नजरिया होगा लोगों का उसको देखने का। दोस्त, सफलता को सलाम है, बाकी किसी को कोई सलाम नहीं है। दमदारी से काम करो। और अगेन, आज के सेशन के लिए बीना पांडे जी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, और अपने परिवार का, अपने अपलाइन का, अपने टीम का नाम रोशन करें। अभी मीरा बीना मैम कुछ और बात कहना चाह रही हैं, बार बार हाथ ऊंचा कर रही हैं, तो हम सुनते हैं मैम को एक बार और फिर हम बुलाते हैं हमारे सभी दमदार लीडर लोगों को मिस्टर बोल रहे हैं जसवंत सर सर, को। तो आज की इस मीटिंग, सभी लोगों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन, जो कि शेप जी शॉप करते-करते हाँ, हम बाकी के त्योहार भूल जाते हैं। सभी भाई-बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू बहुत सो बढ़िया सो आपने याद दिलाया, मेरे भी दिमाग से निकल गया। देखो, हमें तो मॉर्निंग मीटिंग का पता है, केवल बात करनी है, मीटिंग करनी है, हैं? आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। और भगवान से यही प्रार्थना है, नेक्स्ट रक्षाबंधन जब आपके जीवन में आए तो बहुत यादगार हो, जबरदस्त हो, और आपकी बहनों के लिए बहुत शानदार हो। क्योंकि भाई के रूप में आप अपनी बहन को वो गिफ्ट दें जो उसने कभी सोचा नहीं, कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन वो पॉसिबल तब है जब आप एक बार अनुशासन में रहकर अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करेंगे। तो सेप शॉप से अगले इस रक्षाबंधन पे आपके घर में जब 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा, सोचो आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट दोगे। अभी तो ये सोचना पड़ा है कि यार 500 में क्या लेकर आऊं, 500 ही दे देता हूँ। लेकिन जब नेक्स्ट रक्षाबंधन आएगा, तो अगर सोने का चैन दे दिया तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? है? कान की बाली पकड़ा दी, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कार की चाबी पकड़ा दी। है? मजा आएगा कि नहीं आएगा? पॉसिबल है, भरोसा करो। सेफ शॉप है तो सब संभव है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में आज की इस मीटिंग को हम क्लोजिंग की ओर लेकर चलते हैं, दमदार लीडर मिस्टर जसवंत सर के साथ में। वेलकम टाइगर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वेलकम, मैं चाहूंगा एक स्वागत बार है। बीना मैडम के लिए जबरदस्त तालियां। बहुत ही शानदार मैडम ने आज का सेशन लिया। और मुझे पता है कि मैंने जब कल कॉल किया कि मैम आपको आज का सेशन लेना है, गुरुजी ने आपका नाम सेलेक्ट किया है, तो मैम का फर्स्ट रिएक्शन था कि सर मुझे लेना है। मैंने कहा हाँ, सर मुझे क्या बताना है सुबह की मीटिंग में धैर्य पे। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैम जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है अभी तक, सिर्फ वो बताओ, आप ढूँढो क्या बताना है। और भरोसा करना कि मेरी उम्मीद से भी शानदार का आज सेशन रहा है। मुझे भी पता नहीं था कि इतना ज़बरदस्त सेशन आज का मॉर्निंग का रहेगा। और मैंने तो कल जब गुरुजी से बात हो रही थी, मैंने कहा गुरुजी कल रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के दिन हमारे लिए स्पेशल होना चाहिए मॉर्निंग सेशन में। हमारी बहन बीना पांडे जी को मौका देना चाहिए कल का। तो आज रक्षाबंधन स्पेशल बन ही गया। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा, नो डाउट। जो आपने सबरी जी की स्टोरी बताई, जो आपने केएफसी की स्टोरी बताई, जो आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो हाथी और कुत्ते वाली स्टोरी बताई, बहुत ही लाजवाब सेशन रहा है आज का। और इन सब सारी बातों में, इन स्टोरियों के माध्यम से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से आपने जो बताया है, कुल मिला के बात ये है कि धैर्य तो रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के तो कहीं सफलता नहीं है। आज एक किसान भी, वो बताते हैं ना हर एक स्टेप ट्रेनिंग में, किसान को भी धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके वो फसल काटता है। बीज डालने के बाद में भी रेगुलर परवरिश करनी पड़ती है उसको, उस बीज की देख-रेख करनी पड़ती है। तो और धैर्य सबसे तो बड़ी खैर। बात, जसवंत जी, 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 जी सर। सबसे बड़ी बात, आप जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, आप माँ बाप हैं किसी न किसी के। आपने अपने ठीक है। बच्चे को जन्म दिया, और 20 साल तक आप धैर्य रखते हैं कि वो कुछ करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 5 साल के से आप उम्मीद लग जाते हैं कि यार 5 साल हो गए इसको,
हैं 7 साल हो गए, कोई कमा के ही नहीं लाता ये तो। जब देखो तो पैसा दे दो पापा जी, पैसा दे दो पापा जी, पैसा दे दो पापा जी। अरे यार, कितना कब कब कमाएगा? 12 साल हो गई नहीं कमा रहा, 15 हो गई फिर भी नहीं कमा रहा, 20 हो गई फिर भी नहीं कमा रहा। फिर हम पता है क्या करें? अभी हमारा बेटा है ना, तैयारी कर रहा है, 20 साल से कर पढ़ा रहे हैं हम। उसके बाद जब वो तैयारी करने लगा, तब हम प्राउड के साथ कहते हैं अभी तो तैयारी कर रहा है। वहां हमें धैर्य है, लेकिन यहाँ 20 साल नहीं, 20 महीने का भी धैर्य अगर आप बना के रखेंगे ना, तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। सॉरी बिल्कुल सर। जसवंत जी को मैंने बीच में टोका, क्योंकि याद आ गया था कि भाई इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है धैर्य का, जो एक माँ बाप रखता है अपने बच्चों के लिए। जी गुरुजी, बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात है सर ये। रियल में सर हर जगह व्यक्ति धैर्य रख लेता है। जब वो तैयारी कर रहा होता है सर, उसको चाहे 5 साल की पढ़ाई का तो आप गिनो ही मत सर, वो 20 साल 22 साल जो पढ़ा है ना, उसको तो गिनता भी नहीं है। उसके अलावा अगर उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना, तो 5-5 6-6 साल भी तैयारी करेगा, तब भी हिम्मत नहीं हारेगा, तब भी धैर्य नहीं खोएगा। उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल एकदम कहीं न कहीं कोई न कोई नौकरी ज़रूर पकड़ूँगा। और यहाँ पर साफ-साफ बताया जाता है इस बिज़नेस में कि आपको 3-4 साल, 5 साल का पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और ईमानदारी के साथ में यदि आप काम करते हैं, तो आप यहाँ से सफल ज़रूर हो जाओगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है, 10, 15, 20 लोगों से 100-50 लोगों से मिलने के बाद में व्यक्ति हाथ खड़ा कर देता है। तो ऐसे लोग कामयाब होते भी नहीं है, यहाँ छोड़ो कहीं भी नहीं होते हैं वो। व्यापार है ये कोई नौकरी नहीं है कि 1 तारीख हो गई, सैलरी आ गई। यहाँ पर कभी-कभी कई-कई महीनों तक आपको पता है कि कुछ भी देखने को भी नहीं मिलता है। हमारे साथ में भी हुआ है ये। लेकिन अगर बने रहे, टिके रहे, तो कन्फर्म मान लीजिएगा डायमंड तो बनोगे आप। और डायमंड ही नहीं, हम डायमंड बनने के लिए ही नहीं आए यहाँ पर। सर हमेशा एक चीज़ को बोलते हैं कि हम यूनिवर्सल क्राउन तक पहुँचे। तैयार है सभी? हाँ जी, तैयार है। और मैं अगेन चाहूँगा एक बार बीना मैम के लिए अगेन जोरदार तालियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त का सेशन था आज का, रियल में। और मैम अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि भरोसा करना, आने वाला समय वह दिन दूर नहीं है, जब आप लोगों के लिए एक मिसाल बनोगे। मैं ये कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्सनली कोई मैम की तारीफ़ कर रहा हूँ, रियल में इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है यार। रात को 2-2 बजे तक फील्ड में। और देखो, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जेंट्स में और लेडीज़ में पता है क्या फ़र्क है? जेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ काम ही करना होता है। वो जाएगा, उसको बना-बनाया खाना मिलेगा, धुले-धुलाए कपड़े मिलेंगे, वो फील्ड में जाएगा, प्लान करेगा, फ़ॉलो अप करेगा, सेल क्लोज़ करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो हमारी बहनें हैं वो, उन्हें बच्चों को देखना, उन्हें फैमिली को देखना, उन्हें खाना भी बनाना, कपड़े भी धोने, उसके बाद में फील्ड में भी जाना, प्लान भी दिखाना और लोगों की ना भी सुनना, और उसके बाद में मुस्कुराना और उसके बाद में मोटिवेट रहना। इसलिए सैल्यूट करते हैं हम इनको। बिल्कुल, रियल में। आज अगर मैम गोल्ड बनी है ना, तो ये तो बड़प्पन है इनका, जो ये नाम ले लेती है कि सर आपकी बदौलत, सर आपकी बदौलत, सर आपकी बदौलत। हीरे हीरे में हीरे की क्वालिटी शुरू से होती है। सोना शुरू से सोना होता है, ध्यान रखना। हल्की सी पॉलिश मारनी पड़ती है बस उसमें, है ना? तो ऑफलाइन का काम होता है, यहाँ पे पॉलिश मारना बस। तो वो होता शुरू से ही है। ये क्वालिटियाँ ये इनके अंदर शुरू से ही थी। और बहुत जल्दी वो आगे भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत जल्दी ये अपना पर लेवल भी कंप्लीट करेंगे। बहुत फ़ास्ट आपको देखने को मिलेगा। और अब की बार तो बिल्कुल एकदम बना के बैठे हैं कि जस्ट अभी जो 16 तारीख को सर के माध्यम से अ, अचीवर कोचिंग प्रोग्राम हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर बिल्कुल एकदम लेकर आने हैं। और अभी जो थाईलैंड का टारगेट चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट फाइटर बनाओ अपनी टीम से, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों का भी धन्यवाद। और अगेन सबसे जोरदार तालियाँ हमारे ग्रेट गुरुजी राहुल सर के लिए। सर ने इतना शानदार पैनल चलाया हुआ है मॉर्निंग में, और रेगुलर हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए सर रेगुलर मॉर्निंग में बने हुए हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए है। थैंक यू, सर थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर-ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आप सभी को। और मैं तो परमात्मा से, राधे रानी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अगली रक्षाबंधन को आप सभी डायमंड बन जाओ। इसी शुभकामनाओं के साथ में हम आज के पैनल को क्लोज़ करते हैं।
थैंक यू, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार।